समुद्र के नीचे कुछ क्या है? इफेक्ट्स अभी हम देख रहे हैं पास होना समुद्र के असंभव कुछ है। इफेक्ट्स। तो इसके लिए आज के इस तो वीडियो आप में हम सुनिए। बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, भाई मतलब जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस बारे में 71% किसी को का कोई पूरा जानकारी समुद्र, नहीं और है। उसमें लेकिन क्या सिर्फ आपने कभी हमने सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर 5% क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है। समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की टक्कर से उसकी सतह पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 3939 मीटर मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है, वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतनी प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुली से हल्के जीवों से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय मछलियों की प्रजाति मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाय मछलियां निवास करती हैं, जबकि यह समुद्र चमकीली, लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग मछलियों की प्रजाति का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं, बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां बेहद विशाली और खतरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला कार्य है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में सूंड वाले अनेकों प्रकार के ऑक्टोपस प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े और झींगों की करोड़ किस्में मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे, कोरल और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधकार होता है कि वहाँ किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है। इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखते हैं, जहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि चैलेंजर डीप में अब तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट की पहाड़ को उल्टा करके चैलेंजर डीप में
डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहरी जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, जहां पहुंचने के लिए आपको $7,50,000 धनराशि खर्च करनी होगी। इसके साथ ही इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपकी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर होगी। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछलियां और जीव जिंदा रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतह तक जाने की कोशिश करते हैं। इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से सी लेवल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मेगालोडोन शार्क हो सकती है, जिसकी जबड़े का साइज ही आज की शार्क और व्हेल मछली से कई गुना बड़ा था। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं समुद्र ऊपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते कि समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद है। समुद्र के अंदर कई रहस्यमयी और विशालकाय गुफाएं मौजूद हैं, जिनका निर्माण समुद्र की विशाल लहरों और पानी के कटाव की वजह से होता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गुफा के साथ साथ अनगिनत सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सुरंगों तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली है। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक है, जहां आप गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। हवाई में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति बेहद पतली और नली जैसी है। इसी तरह चीन के गहरे समुद्र में मौजूद रेनबो केव पर्यटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जो कुछ साल पहले समुद्र का जल स्तर कम होने की स्थिति में आम लोगों की नजर में आई थी। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां रंगीन दीवारें देखने को मिलती हैं। इस रेनबो गुफा की लंबाई 240 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत और रहस्यमय दुनिया देखने का एक अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी में भी विस्फोट होता है, जो पानी के एक सीमित इलाके को गर्म रखने का काम करता है। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाला लावा और अन्य खनिज तत्व समुद्र के पानी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे खारे पानी में भी अनेकों प्रकार के शैवाल और जलीय पौधे पनप जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस को जिंदा रखने का भी काम करते हैं, और इसका गर्म पानी कई जीवों और मछलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना तेज होता है कि उसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का घर, यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत पर्वतीय श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनेकों विशालकाय पहाड़ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर गहराइयों में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं, जो हवाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस पहाड़ को हवाई लैंड्स यानी द्वीपों का जन्म समुद्री पहाड़ों के पानी से बाहर आ जाने के कारण हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ के पानी से बाहर आ जाने की वजह से ही हुआ है, जो आज पर्यटकों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से एक बन चुका वाला पानी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भोजन और पोषक तत्व जुटाने का काम करती हैं। इसके साथ ही इनकी गर्म धारा विभिन्न देशों के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। समुद्र में बहने वाली नदियों का निर्माण मुख्य रूप से 3 वजह से होता है। समुद्र के अंदर नदी बनने की दूसरी वजह गर्म और ठंडे पानी की धारा का तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस हम दूसरी वीडियो तुम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गाइस।